नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, चूंकि आप लोगों के डिमांड्स थी कि थोड़ा सा अलग हट के टॉपिक भी लिया जाए। और कॉमनली हम उस टॉपिक को लेते हैं जो इस वक्त ट्रेंडिंग में रहता है और जिसके पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और भारत में जो रोग बहुत तेज़ी से अपना पैर फंसा रहा होता है, कोशिश करते हैं कि उसी को लिया जाए। और बेसिकली आप लोग की डिमांड भी वही आती है, क्योंकि डिमांड के हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। तो आप लोगों की जो डिमांड है उसको पूरी करते हुए आज हमारा टॉपिक है पीसीओडी और पीसीओएस। ठीक, तो पीसीओडी और पीसीओएस सिंड्रोम और डिजीज दोनों को हम जानेंगे, समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है और इसकी बचाव क्या है, क्या क्या हम इसमें सावधानी रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत पहले जो मेंसेस की एज थी वो अच्छी खासी थी, और आज की स्थिति ये हो गई है कि मेंसेस जो है बहुत अर्ली एज में शुरू हो चुकी है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं न खा पाती हैं, न सो पाती हैं, और प्रायः उनको परिवार और जॉब, अगर जॉब वाली हैं तो जॉब, अगर जॉब वाले नहीं हैं, पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, तो स्टडी का इतना स्ट्रेस होता है, उन दोनों का समन्वय बना के चलना बड़ा मुश्किल है। और आज के ज़माने में महिलाओं की स्थिति भी बहुत विचारणीय होती है, क्योंकि एक तरफ घर देखना है, कहीं ना कहीं अगर आप शिक्षा में हैं, पढ़ रहे हैं तो भी घर देखना है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आपको घर देखना है। और इसीलिए काफ़ी मेंटली स्ट्रेस होता है, और जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बहुत उड़ंद बड़ंद हो जाती है। तो लाइफ स्टाइल का ही डिसऑर्डर है ये। अगर हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ी गड़बड़ है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। शायद आपको ये पता भी नहीं होगा कि जो आपकी खान पान है और जो आपका लाइफ स्टाइल है वो आपके शरीर पर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है, आप नहीं जानते हो। क्योंकि आपको सडनली कोई चीज़ नज़र नहीं आती, ग्रेजुअली नज़र आती है, धीरे धीरे नज़र आती है। और फीमेल्स में एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि वो बेसिकली जल्दी किसी से बताती नहीं, छोटी मोटी चीज़ें वो अपने में समायोजित कर लेती हैं, बताती नहीं है। और जब वो बहुत वृहद स्थिति में हो जाता है तब वो माँ या किसी फीमेल पार्टनर से, जानने वाले से वो चीज़ डिस्कस करती हैं, और वो तब तक बहुत वृहद रूप हो चुका होता है बीमारी का। अगर इसको शुरू से ही हम इसका केयर करें और इसका ध्यान दें तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इन्हीं सब को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है कि अगर आप इस वीडियो को देख के ये जान सकते हैं कि क्या आप पीसीओडी का सिम्टम्स आपके अंदर तो नहीं ना है, यदि है तो आप उसको बचने के लिए क्या कर सकते हो, क्या क्या अपनी जीवन शैली में आपको परिवर्तन करना है, कैसे आप इसको बच सकते हो। क्योंकि देखिए, इसका कोई अंग्रेजी दवा, एलोपैथ का कोई क्वेर नहीं है, पहले बता दूं। आप इसकी दवा लेके अपना डिजीज को मतलब बाईपास कर सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन जितना समय आप बाईपास करोगे उतना समय ये बढ़ता जाएगा अंदर से, और बढ़ता जाएगा, लास्ट में इनफर्टिलिटी वगैरह स्थिति आ जाएगी। और पता चला कि बांझपन इसका सबसे बुरा और बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि अंडे जो है निश्चित नहीं हो पाते, और वो उस कंडीशन में ओवरीन में एक्सिस्ट हो जाता है, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। आफ्टर मैरिज वो दिक्कत होती है। कोई ऐसे भी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलती है। इसलिए समय रहते अगर इसका इलाज आप कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे होता है। देखिए, स्त्री के शरीर में जब मासिक स्राव होता है, स्त्री के शरीर में जब मासिक स्राव होता है तो दो प्रक्रियाएं शरीर में होती हैं। ठीक, एक मासिक स्राव होता है पहला, और दूसरा जो है ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। माने ओव्यूलेशन मतलब बीज तैयार करना। ये दोनों प्रक्रिया बगैर किसी दिक्कत के आसपास आसानी से चलती रहती है नॉर्मल शरीर में ये। और कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते मतलब कि शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उसके स्राव जो है अनियमित होने से के चलते बीज तैयार होता जो है, उसको होता तो है लेकिन रप्चर नहीं हो पाता। तो रप्चर नहीं होता, फिर शिष्ट धीरे धीरे वो शिष्ट का रूप ले लेता है और जमा होने लगता है। अब ये प्रक्रिया ऐसे चलती रही, अगर इसी तरह से अगर चलती रही, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया आपने, तो ये पीसीओडी का रूप ले लेता है। अब देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यहां से। यह एक हार्मोनल विकार है जो रिप्रोडक्टिव आयु वाली महिलाओं में कई स्त्रियों में प्रभावित करता है। रिप्रोडक्टिव माने जो
जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ है, ऐसी स्त्रियां जो मां बनने की स्थिति है, यानी मासिक स्राव शुरू हो चुका है और मासिक स्राव, मैंने मासिक स्राव पढ़ाया है, आप अगर चाहे तो उसको देख सकते हैं नीचे। तो मासिक स्राव जिनका शुरू हो चुका है वहां से लेके जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ है उनको हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव आयु। तो रिप्रोडक्टिव आयु वाली जो महिलाएं हैं उसमें कई स्त्रियों को ये पीसीओडी प्रभावित करता है। यह एक आम स्थिति है जो अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं और उसमें फॉलिकल्स माने एक छोटे 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 दाने जैसे समझ लीजिए बन जाते हैं और उसमें जो है तरल पदार्थ भरे होते हैं। तो आपके अंडाशय के इर्द गिर्द ये बनना शुरू हो जाते हैं। पीसीओडी एक आम समस्या है जो महिलाओं के अंडाशयों की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। तो अंडाशय की जो गतिविधियां होती हैं उसको भी ये प्रभावित करना शुरू कर देती है। ठीक, पीसीओडी प्रजनन आयु के समूह में लगभग 10% महिलाओं को प्रभावित करता है। अब देख लीजिए 10% महिलाएं ये डेटा में है। डेटा में इसलिए है कि तमाम महिलाएं उस डेटा तक पहुंचती ही नहीं है। अगर डेटा तक नहीं आएगा तो डेटा जनरेट करने वालों को कभी वो फिगर मिलेगी ही नहीं। तो 10% महिलाओं को यहां मेरा बता रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये बताता है कि हर 5 में से 3 लड़कियां, हर 5 में से 3 औरतें इस पीसीओएस या पीसीओडी से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। ठीक, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पीसीओएस माने पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है पीसीओएस है और वो डिसऑर्डर हो जाता है तो पीसीओडी कहलाता है। ठीक है, 12 से 45 वर्ष की आयु में लगभग 7 से 12% महिलाओं को प्रभावित करने वाली आम बीमारी है। डेटा पे मत जाइएगा, 7 से 12% नहीं है ये परसेंट करीब करीब 30 से 35% है। जो करेंटली डेटा है वो 30 से 35 है। और अगर फिजिकल वेरीफाई आप करोगे तो ये हर 5 में से 3 महिलाएं इससे प्रभावित है। किसी से भी आप पूछ लीजिए आपका मेंसेस सही आता है, मेंसेस के तरफ दर्द तो नहीं ना होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, तो तुरंत वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, कभी 2 दिन आता है, कभी सिम्टमली आता है, कभी महीनों नहीं आता है, कभी इतना ज़्यादा आता है कि वो बंद ही नहीं होता है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तमाम प्रॉब्लम आपको सामने आ जाएगी अगर आप खाली आईपीसी में बात करना शुरू कर दें कि भैया आपका कैसे है, आपका कैसे है। अगर फीमेल्स खुल के आपसे बात करती हैं तो वो बता देंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या है। वहाँ से आप डाटा जनरेट कर सकते हो कि ये डाटा 10 से 12% नहीं है, ये डाटा कम से कम 35 से 40% है। ठीक, यह पीरियड्स में समस्या पैदा करता है और गर्भाधारण करने में मुश्किल कर सकता है। सबसे पहले क्या करता है, आपके पीरियड्स को प्रॉब्लमेटिक कर देता है और उसके बाद जो है गर्भाधारण की स्थिति में आप मां बनने के प्रोसीजर जो होता है उसमें प्रॉब्लम करता है। इसमें बहुत सारे मानसिक और शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं और आप इन लक्षणों को अपने से कोरिलेट करिए, अपने आसपास के लोगों से कोरिलेट करिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें सर्वप्रथम जो है मासिक धर्म कभी कभी लेट आना, कभी स्पॉटिंग दिखना, माने खाली 2-4 बूंदें नजर आई उसके बाद फिर गायब हो गया। ठीक, कभी अत्यधिक दिनों तक स्राव रहना, पता चलता है कि वो 6 दिन की जगह वो 12 दिन, 18 दिन, 15 दिन तक चला जा रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा जो लक्षण होता है सुस्ती। उस दौरान जाहिर सी बात है जिसकी ब्लीडिंग इतनी होगी या कम होगी तो वो एक आएगा, तो सुस्ती, नींद का आना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए क्या है, आप खाते कुछ नहीं हो लेकिन आपका वजन बढ़ रहा है। तमाम ऐसी फीमेल्स मैंने क्लिनिकल में देखा है कि जो खाते कुछ नहीं है, उनका डाइट उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनका वेट गेन हो रहा है। यहाँ पर वेट गेन हो रहा है, हाथ पे वेट गेन हो रहा है, थाइस पे हो रहा है, बैली के एरिया में फेट गेन हो रहा है। तो इतना ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये वेट गेन करा रहा है। ठीक है, शरीर पे चर्बी जमना शुरू हो जा रही है, ऐसे पीठ के इस पोर्शन में आप अगर देखेंगे पीछे से तो हाइपोसिस ऐसा निकला हुआ नजर आएगा, पता चला कि बहुत ज्यादा निकला है। यहाँ के पोर्शन में 2-4 टायरें बने हुए हैं। ठीक, साइकिल का नहीं, मोपेड वाला टायर कह रहे हैं, उतना उतना आ जाता है। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो उनका डाइट उतनी नहीं है कि इतना आ सके। ठीक है, होठों के ऊपर जैसे लगता है मूंछ आ गई है, हल्की हल्की बाल आ जाता है। ठीक, और जो बिहेवियर है उनका वो बहुत चिड़चिड़ापन वाला हो जाएगा,
थोड़ा सा भी कुछ आप बोलोगे तो वो झगड़ा करने पे हो जाएंगे। मानसिक जो है अस्थिरता जो होता है नजर आएगा इसमें। त्वचा जो है निश्चेत हो जाएगी, एक ग्लो जो है त्वचा का नहीं नजर आएगा। और एक चीज बताएं, नॉर्मल में सांवलापन आना शुरू हो जाएगा। जो आप उनको देखोगे पहले वो थोड़ी सी साफ थी और आपको नजर आएगा कि वो सांवला नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज, सर का बाल बहुत तेजी से झड़ेगा। और एक चीज और इसमें आता है जो कुछ फीमेल्स में देखने को मिलता है, वेलवेट स्कल्प, यहाँ का एरिया जो है एक मखमली टाइप का हो जाता है, दबाने पे दबता है। तो कई ऐसे पेशेंट आए थे जिन्होंने कहा मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे एमआरआई करना है, सीटी स्कैन करना है, लेकिन वो ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, वो पीसीओडी उनको डेवलप हो रही है, तो उसका सिग्नल है, वो चीज आता है। ठीक है, तो सर पे मखमली हो जाना अर्थात फूला हुआ, थोड़ा सा लगता है आप छुओगे ना तो दबेगा, ये जो एरिया है वो दबेगा, तो आपको लगेगा कह रहे ये क्या हो गया है, लगता है सर में कुछ फोड़ा वोड़ा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी बदलती लाइफ स्टाइल इस सभी चीजों का जनक है। सबकी जनक क्या है? हमारी बदलती हुई लाइफ स्टाइल ही इसकी जनक है। जो हमारी सिलेंडरली लाइफ है, मतलब मैक्सिमम समय तक बैठे रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम नहीं करते, हो सकता है आपका जब मोड ऑफ जॉब जो है वो बैठे रहना हो। ठीक, तो मैक्सिमम, अब कुछ लोगों की आदत है आप उनको खटिया पे बैठाइए ना तो 2 मिनट में लेट जाएंगे, वो बैठेंगे नहीं। तो ये प्रॉब्लम भी जो सिलेंड्रिकल लाइफ जिनकी होती है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। जो जितने लोगों को आ रही है ना, आप ध्यान दीजिएगा, तो शारीरिक एक्टिविटी जो है इनकी कम हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, शारीरिक एक्टिविटी का बढ़ जाना, शारीरिक एक्टिविटी का घट जाना और मानसिक स्थिति का बढ़ जाना। तो मानसिक स्थिति तमाम लोगों की बढ़ जाती है, तमाम, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि टारगेट का प्रेशर है, काम करने का प्रेशर है, तमाम प्रेशर है, अलग अलग तरीके का प्रेशर है। अगर आप पढ़ रहे हो तो रिजल्ट का प्रेशर है, सिलेबस का प्रेशर है। तो वो जो मानसिक एक्टिविटीज हैं आपकी बहुत ज्यादा हो रही हैं, अपेक्षाकृत आपकी शारीरिक एक्टिविटी घट रही है, तो पीसीओडी आपको डेवलप हो सकती है। एक बार फिर से हम आपको डिस्कशन में दिखा देते हैं कि क्या है। देखिए, पीसीओएस या पीसीओडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीसीओडी एक हार्मोनल विकार है, हार्मोन आपके डिस्टर्ब होते हैं। आधुनिक चिकित्सा में पीसीओडी और पीसीओएस का कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है। जब एलोपैथ हार गया तो आयुर्वेद उसको थाम लिया, और आयुर्वेद से क्योर होता है ऐसा मैं नहीं कह रहा, तमाम एलोपैथिक डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन पता नहीं खुल के आपसे कहेंगे कि नहीं, लेकिन कहते हैं। तो इसका जो सिम्टम है वो मैं आपको बताऊं, विलंबित या अनियमित मासिक धर्म, मासिक जो स्राव है आपका वो विलंबित हो सकता है, या गायब भी हो सकता है, या अत्यधिक भी हो सकता है। ठीक, कई लोगों में कई चीज होते हैं, कई महीनों तक पीरियड्स का कोई संकेत ही ना हो, तो ये भी संभव है। गंभीर मुहासे, आपके जो चेहरे पे बहुत भयंकर मुहासे आ सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अत्यधिक वजन का बढ़ जाना या मोटापा, जबकि आप उसके एवज में खा नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मोटापा खाली इसी से आता है, अत्यधिक ओवर ईटिंग से भी आता है, जरूरत से ज्यादा कार्ब ले लोगे तो भी आता है। त्वचा का रंग खराब होना, जो आपका स्किन का कलर है वो खराब हो जाएगा। बालों का पतला होना, सिर के बालों का झड़ना, थकान महसूस होना, और एक चीज सबसे बड़ी चीज है जो शायद इसका जो कारण बनता है वो मैं ये चीज बता दूं, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना। अगर आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस तो नहीं ना है। अगर आपको लगता है कि आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस हैं तो मेरी डायबिटिक सीरीज की वीडियो आप देख सकते हैं, वहां आपको देखने पे बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या टेस्ट कराना होगा, कैसे पता चलेगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस है, बाकी सब तो नहीं। तो आपको वो भी ध्यान देना होगा, कहीं आप डायबिटिक के रास्ते पे तो नहीं ना चल रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता भी इस रास्ते से होके गुजरता है। तो अगर उस रास्ते पे आप चल रहे हैं, वहाँ आप अगर उसको रेजिस्टेंस सही कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा खान पान
इसका मुख्य जो, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी खान पान। अब कहीं ना कहीं से हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, जो आजकल का पार्टी कल्चर चल रहा है ना, ये पार्टी कल्चर इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए नॉर्मली आप किसी के घर चले जाइए, पूछिए, मैगी खाने वाले ज्यादा लोग होंगे, रोटी खाने वाले कम होंगे। बाहर के जो आइटम्स, बाजारू चीजें हैं वो मिल रहे हैं, वो स्वाद को बढ़ाने के लिए तमाम उसमें पता नहीं क्या क्या चीज डालते हैं। बहुत लोगों से मैंने मना कर दिया, माइक्रोनी और क्या क्या खा लेते हो यार, वो तो खा ही नहीं जाता, देखने से देख के अजीब लगता है, अजीब सा टेस्ट है, लेकिन फिर भी आदमी खा रहा है। तो हमारी जो पार्टी कल्चर है, जो खाने की इनटेक की जो हैबिट है, ये जवान हमको तमाम बीमारियां ले आती हैं। तो कृपया इस पर संयम रखेंगे तो शायद आप इससे बच सकते हैं, नहीं तो आने वाली लाइफ में अगर ये हो गया और बढ़ता चला गया आपको, तो ये आपके कंसील करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको माँ बनाने में ये चीज़ रोड़ा बन के आ जाएगी और आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तो इसलिए अभी से इसको ध्यान से पूरे सही तरीके से इसको देखिए। खाने में आयुर्वेद षड रसात्मक भोजन की बात करता है, ठीक ना। आपका जो भोजन है वो षड रसात्मक होना चाहिए, जैसे मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला, ठीक है। इन सभी चीजों को, कड़वा रस तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे भोजन में कड़वा रस होता ही नहीं है, ठीक। तो ये हमको जो षड रसात्मक भोजन क्यों करना चाहिए, इसके साथ ही जो हमारे रसोई में मसाले होते हैं, ठीक है, जैसे हींग, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इन सभी का, हल्दी, इन सभी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और साथ में एक काम और आप कर सकते हो कि एक लड्डू बनवा सकते हो आप अपने घर में, गोंद का लड्डू, जिसमें जो है नारियल, मेथी आदि सब जो मेवा डाल के आप एक लड्डू बना सकते हो, जिस लड्डू को बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन उस लड्डू का सेवन आप कर सकते हैं। जितने में आप पिज्ज़ा और वो खाते हो ना, मैगी, माइक्रोनी, उससे सस्ते में निपट जाओगे। तो अगर आप अपने भी खा रहे हो, आपके घर में कोई महिलाएं हैं तो आप उनको भी खिला रहे हो, तो कहीं ना कहीं से वो आपके शरीर में लगेगा। पिज्ज़ा, माइक्रोनी आपके शरीर में नहीं लगेगा, आप उसको खा सकते हो। तमाम जो नौकरी वाली महिलाएं हैं, जिनको दोपहर में टिफ़िन करना है, आप दोपहर में अपने टिफ़िन के साथ एक लड्डू या 2 लड्डू भी इसको ले जाके खा सकते हो। सौंठ वगैरह डाल सकते हो उसमें, और बढ़िया हो जाएगा वो, ठीक। देखिए, हमने ये चीज़ क्यों बताया आपको, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। हम दिन भर जो खाते हैं ना, जो भी भोजन हम दिन भर खाते हैं, उसका रस तैयार होता है, ठीक, उसका रस तैयार होता है। भाई जाहिर सी बात है, हमारे पेट में तो रस ही ऑब्जर्व करेगा। हमने इससे पहले आपको डाइजेशन में भी बता दिया है ये चीज़। तो उसका जो हम दिन भर खाते हैं, इन सभी का रस तैयार होता है। आयुर्वेद में जिसे सप्त धातु बताए गए हैं, आयुर्वेद में सप्त धातु बताए गए हैं। जो आयुर्वेद के छात्र हैं, आप लोग धातुओं को मैंने जब पढ़ाया था तो आप लोग को सप्त धातु के बारे में बताया हूँ। उसमें रस धातु जो है वो प्रथम धातु होती है। उसमें जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, जैसा कि मैं आपको बताया था इससे पहले के क्लासेस में भी, अगर आप देखे होंगे, तो रस धातु जो है वो प्रथम धातु होती है। उसी से आगे वाले जो धातुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, मज्जा और पुरुष, ठीक, इसका निर्माण होता है। तो जो मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि जो धातु होता है, तो शुक्र, स्त्री बीज का निर्माण जो है वो भी अच्छा होगा। यदि शुक्र बीज आपका बढ़िया है तो आपका स्त्री बीज का निर्माण भी बढ़िया होगा, और आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्राव के संबंधित, ये भी सही होगा। तो कहीं ना कहीं से आपके भोजन इसका मुख्य उत्तरदायी है। अगर आप अपने भोजन को संयम से लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको दूर हो सकती है या आएगी ही नहीं। फिर आ जाते हैं दिनचर्या। देखिए, आयुर्वेद में दिनचर्या का बहुत योगदान है। दिनचर्या में सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय से पहले आपको उठना है। और ऐसे लोग जो लेट नाइट सोते हैं, जिनको सोते सोते, आजकल एक नया बीमारी है ना, मोबाइल, इसको चलाते चलाते 12 बज गया, 1 बज गया, पता नहीं चलता है।
तो 12 बजे तक जो सो रहा है, जो जगा हुआ है, वो सुबह नहीं जाग सकता, वो सुबह नहीं जागेगा। यदि हम कहीं नौकरी पेशा है तो भैया हमको तो सवेरे जाना है। मैं देखता हूँ रास्ते में मुझे 7 साढ़े 7 बजे टीचर्स भागी हुई मिलती हैं, अपने स्कूल जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो महिलाएं जो सुबह 7 बजे अपने घर से नौकरी के लिए जा रही हैं और रात में 12 बजे तक मोबाइल चलाएंगी तो उनका क्या होगा? नींद पूरी होगी नहीं। जब नींद पूरी नहीं होगी तो तमाम तरीके के डिस्कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएंगे। उस कॉम्प्लिकेशन में जाहिर सी बात है आपका भागदम दौड़ की स्थिति है, इसमें आपका भोजन भी डिस्टर्ब हो रहा है। जब भोजन डिस्टर्ब होगा, सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, तो आप तमाम तरीके के बीमारी के एक करीब पे चले जाओगे। तो जाहिर सी बात है, एक लो एज में हो आप, 20 साल 25 साल 26 साल में हो, तो शायद आप उसको मेकओवर कर ले रहे हो अभी। लेकिन जहां आप 30 साल 32 साल 35 साल 36 साल पे आओगे तो वो बीमारियां आपको समय से पहले वृद्ध बनाना शुरू कर देगी। अजीब तरीके का आपका चेहरा निस्तेज हो जाएगा, आपका जो ग्लो होता है वो खत्म हो जाएगा, आपके बाल अजीब हो जाएंगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें पीसीओ, आपकी मेंसेस जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पीसीओडी पीसीओएस में आपके सामने आ सकता है। एक समस्या और आती है, क्योंकि डेली लाइफ में हम बहुत बिजी हैं, भाग दौड़ मची रहती है। मेंसेस के दौरान भी हमारा दिनचर्या वही रहती है, उठना बैठना दौड़ना जाना करना। तो अगर जितना हम मेंसेस के दौरान भाग दौड़ करते हैं तो हमारा जो है, आयुर्वेद कहता है कि वात की वृद्धि होती है। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज हमारी वात को बढ़ाएंगी। और जो अपान वायु है, जो नाभि से नीचे होती है, उसका कार्य विकृत होगा। तो जब अपान वायु का कार्य विकृत होगा तो गर्भ, यूट्रस या वो एरिया जहां पर बीजीकरण होना है वो सब विकृत हो जाएगा। वो जब विकृत होगा तो जाहिर सी बात है कि स्राव प्रॉब्लम होगी आपकी, क्योंकि सबसे पहले आउटब्रेक वहीं से नजर आता है। तो मेंसेस के दौरान बहुत भाग दौड़ वाला काम नहीं करना चाहिए। उसके करने से आपका वात विकृत होगा, अपान वायु डिस्टर्ब होगी, और अपान वायु नाभि से नीचे रहती है। अगर वो अपान वायु डिस्टर्ब होगी तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, उसकी प्रकृति डिस्टर्ब होगी, तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। ठीक, समझ में आया? अब आ जाते हैं पीसीओडी का कारण। देखो, मैंने तमाम कारण बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ और कारण आप जान जाइए। पीसीओडी का सटीक कारण पता नहीं है। आज तक मेडिकल साइंस ने पीसीओडी का सटीक कारण तो नहीं पता कर पाया। पीसीओडी होने वाले कुछ कारण जो निम्नलिखित हैं, जो कुछ कारण हैं, जैसे जेनेटिक्स। पीसीओडी परिवार के चलने के लिए माना जाता है, यह एक आनुवांशिक घटक हो सकता है। अगर आपके 4 फादर्स को है, आपकी मदर्स को है, उनकी मदर को है, तो जेनेटिक का भी कारण है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम होता है। इंसुलिन प्रतिरोध, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की मदद करता है। पीसीओडी वाली महिलाओं में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिशोधी हो जाती हैं, जिससे उच्च शर्करा स्तर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको इस बारे में समझना है, इंसुलिन के प्रतिशोध के बारे में, तो आप मेरे दूसरे वीडियो डायबिटिक सीरीज के वीडियो देख सकते हैं, क्लियरली पता चल जाएगा। आज इस मैटर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि एक कारण इंसुलिन का प्रतिरोध भी है। अगला है हार्मोनल असंतुलन। ठीक, पीसीओडी शरीर में हार्मोन के असंतुलन के कारण होता है। विशेष रूप से हार्मोन एस्ट्रोजन जो है, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन, ये हार्मोनल असंतुलन अनियमित अवधि, मुहासे और बाल के अत्यधिक विकार के कारण बन सकता है। तो ये जो एंड्रोजन वगैरह है, इसका जो औसत एरिया है, औसत नाप है, उससे ज़्यादा चला जाता है तो भी ये होता है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी होता है। और इसका आउटब्रेक तो मैंने आपको तमाम बता दिया है, जितना आउटब्रेक्स होता है। अन्य कारणों में लाइफ स्टाइल, जैसा कि मैंने सारी लाइफ स्टाइल बताया है। अन्य कारणों में लाइफ स्टाइल और तेजी से बढ़ता हुआ स्ट्रेस, देर रात तक जागना, सोने में सुबह देर दोपहर तक सोना। तमाम ऐसी महिलाओं को मैं जानता हूं जो नौकरी करती हैं और वो रात में 12 बजे तक 1 बजे तक जाग के काम करना या मोबाइल चलाना या जो भी आप समझ लीजिए वो करती हैं।
सुबह 6 बजे उठ के भाग जाती हैं, तो एक 5 दिन तो आपने ऐसे बर्बाद कर ही दिया। संडे आता है तो कहता है संडे आ गया है, कल जो है 12 बजे तक सोएंगे, तो आपने 6वां दिन भी बर्बाद। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी जांच के बारे में कि कैसे पता चलेगा कि ये आपको है। जांच में पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अंडाशय में शिष्ट या गर्भाशय की परत की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाएगा। दूसरी जांच है शारीरिक जांच। शारीरिक जांच में ब्लड प्रेशर, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स आप देख सकते हो। कमर के नीचे की साइज चेक कर सकते हो, उससे भी आपको पता चल जाएगा। मुहासे और चेहरे की स्थिति से भी आपको पता चल जाएगा, बालों से भी आपको पता चल जाएगा। तो शारीरिक जांच की श्रेणी मैंने बता दिया है, लगभग वही है। पेल्विक की जांच होती है, डॉक्टर साहब मैडम करती हैं आपको। इसमें डॉक्टर नॉर्मल चेकअप करते हैं। डॉक्टर योनि गर्भाशय और ग्रीवा गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय जैसे क्षेत्रों में कुछ असामान्य नज़र अगर उनको आता है तो वो जांच भी होती है। तो एक जांच तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी से कर सकते हैं, दूसरा शारीरिक जांच से आप कर सकते हो, तीसरा पेल्विक जांच है। तो मैं ये कहूँगा कि शारीरिक जांच आप पहले देखिए। आप में अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके अंदर है, तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी की तरफ जा सकते हैं और किसी जानने वाले डॉक्टर से मिल लीजिए। वैसे मैं मेडिसिन या चिकित्सा नहीं बताता हूँ, क्योंकि चिकित्सा बताने से स्ववैद्य बहुत हो जा रहे हैं और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति है। देखिए, आपको ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्षेत्र के किसी डॉक्टर, किसी वैद्य, किसे भी आप दिखाते हो, उसको दिखा के अपनी चीज़ें बता सकते हो। अगर आप प्रॉपर वे में समझते हो किसी चीज़ को, तो कई बार आप डॉक्टर से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ताकि आपकी संशय सही हो जाए और आप उसका सही इलाज, सटीक इलाज कर पाएं। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, एलोपैथ में इसका इलाज सटीक तो है नहीं, आयुर्वेद में इसका इलाज है, लेकिन वो सारा इलाज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन आप अपने ऊपर उसका प्रयोग मत करिएगा। देखिए, आयुर्वेद में शतावरी का चूर्ण जो है हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। शतावरी के कल्प भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आप कल्प ले रहे हैं तो 2 चम्मच दूध के साथ शतावरी का कल्प आप ले सकते हैं। अशोकारिष्ट, इसके लिए अशोक जो वृक्ष है वो इसके लिए बहुत सटीक है, उसका अशोकारिष्ट आप 20 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। पंचकर्म में अगर आप आते हैं तो पंचकर्म में बवन, विरेचन, वस्ती बहुत लाभदायक होगी आपके लिए। घर में काम आने वाला एक नॉर्मल चीज़ बताऊं, तिल का तेल है। तिल का तेल आप पेल्विक के नीचे इस एरिया में उससे मसाज कर सकते हैं और थोड़ा सा सेक ले सकते हैं। ठीक, सेक लेने के लिए भी आप अगर शीर बड़ा ऑयल आपको मिल जाता है तो उसमें डाल के अगर आप सेक लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक, मैंने पीसीओडी के बारे में लगभग ऐसी बहुत सरल शब्दों में आपको मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्मोलॉजी में नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग कुछ हद तक समझे होंगे, और जैसे समझे होंगे पता चलेगा कि आप लोग के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, और आपके उससे रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है किसी भी चीज़ में, तो वो निःशुल्क आपका परामर्श भी दे देंगे, आपको बता भी दे देंगे। नारायणीयम पंचकर्म हमारा चिकित्सालय है, वहाँ पे मौजूद हैं लोग, हमारी पूरी टीम है। आप वहाँ से ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष मंत्र की टीम को विदा दीजिए, फिर अगले किसी टॉपिक को लेके आते हैं। तब तक कोई टॉपिक अगर आपको समझ में आ रहा है जो ज्वलंत है और जिसको लोगों को मास में समझाने की आवश्यकता है, ताकि मोटिवेशन से बहुत कुछ हो सकता है, हमारा भी ये मानना है और हमारी टीम का भी ये मानना है। तो यदि मोटिवेशन से हम लोग कुछ किसी का भी, एक बंदे का भी भला कर सकें तो ये अच्छा होगा। नमस्कार।